हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू लकी एजुकेशन विद नागेश। और जैसा कि आज हम लेक्चर नंबर 3 कराने जा रहे हैं बेटे, जिसमें क्या कराना है 5.1 का थर्ड वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो बेटे क्या करना है थर्ड वाले क्वेश्चन में। चेक द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर एन एपी if any of them form an AP, then find its common difference and write the next four terms। ये क्या कह रहा है कि जैसे हमारे लिए ये क्वेश्चंस दे रखे हैं, इसके थर्ड क्वेश्चन में क्वेश्चन दे रखे हैं, इसका हमने फर्स्ट नोट कर रखा है यहाँ पे। क्या ये कह रहा है कि सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि जो हमारे लिए ये सीरीज दे रखी है वो AP की फॉर्म में है या नहीं है। ठीक है, क्या करना है, चेक द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर ऑफ एन एपी, अर्थात इसे बताओ कि ये एपी की फॉर्म में है या नहीं है। फिर कह रहा है अगर यह एपी की फॉर्म में है, अगर यह एपी की फॉर्म में है तो इसमें कॉमन डिफरेंस बताओ इसका, और इससे आगे के इससे नेक्स्ट फोर टर्म्स क्या करने हमें फाइंड करने हैं यदि एपी में है तो, अगर नहीं है तो निकालनी नहीं है। ठीक है, तो पहले क्या करना है बेटे, चेक करें पहले तो देखो बेटे इधर थर्ड का फर्स्ट कौन सा है, थर्ड का फर्स्ट 2 5/2 3 7/2 ... क्लियर है। तो क्या करेंगे बेटे, यहाँ पे मान लेते हैं लेट ये क्या बेटे हमारा A1 है 2, A2 को है क्या है बेटे 5/2, और A3 है हमारा 3, A4 कितना है 7/2। क्लियर है बेटे, यही है हमारा टर्म्स। ठीक है, नहीं है। फिर उसके बाद में क्या कह रहा है कि इसे चेक करो कि यह हमारा एपी की फॉर्म में है या नहीं है। तो बेटे कैसे चेक करेंगे, तो देखो बेटे क्या करें कि हमारे जितने भी हमारे यहाँ पे टर्म्स हैं तो उनके दो दो टर्म्स लेकर के हमें प्रत्येक दो टर्म्सों को लेकर के क्या निकालना, कॉमन डिफरेंस निकालना है। प्रत्येक टर्म्स में जैसे हमने ये दोनों टर्म्स ले लिए, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, फिर इन दोनों टर्म्सों को लेकर के कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, फिर इन दोनों टर्म्सों को लेकर के कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। यदि प्रत्येक कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो इसका मतलब ये एपी में है या नहीं है। तो देखो बेटे कैसे निकालेंगे, सबसे पहले डी निकालते हैं इन दोनों को लेकर के, डी इक्वल फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्या करते हैं बेटे, सेकंड में फर्स्ट को माइनस करेंगे डी निकालने के लिए, तो A2 माइनस A1 क्या आ जाएगा, A2 कितना है 5/2, A1 कितना है 2। क्लियर नहीं है, तो D इक्वल कितना आ रहा है बेटे, एलसीएम 2 आ रहा है, 2 से 2 को डिवाइड किया 1 बार 1 का मल्टीप्लाई 5 से तो 5, माइनस का साइन है तो माइनस का, यहाँ ले लिया बेटे 1 से 2 को डिवाइड किया 2 बार 2 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो कितना आ गया 4, अर्थात कितना आ गया 1/2। इन दोनों टर्म्सों के बीच में आ गया। फिर निकालते हैं बेटे कौन से, सेकंड और थर्ड को लेकर के। नेक्स्ट निकालते हैं, एक डी आ गई, नेक्स्ट निकालते हैं सेकंड और थर्ड टर्म्स को लेकर के, तो डी इक्वल क्या हो जाएगा A3 माइनस A2। क्या हो गया बेटे A3 माइनस A2। तो निकालो बेटे क्या आ जाएगा, A3 कितना है बेटे हमारा 3 माइनस A2 कितना है बेटे हमारा 5/2। ठीक है, अब क्या लेते हैं बेटे यहाँ पे एलसीएम, तो एलसीएम कितना आ रहा है यहाँ पे 2 आ रहा है, 3 के नीचे 1 मान लें, 1 से 2 को डिवाइड किया बेटे 2 बार 2 का मल्टीप्लाई 3 से किया तो कितना आ गया बेटे 6, माइनस का साइन है तो माइनस का, 2 से 2 को डिवाइड किया 1 बार 1 का मल्टीप्लाई 5 से किया तो 5। तो बेटे हमारा डी इक्वल कितना आ गया 1/2, कितना आ गया 1/2। ये भी 1/2 आ गया, ये भी 1/2 आ गया। तो देखो बेटे आगे फिर और लेते हैं नेक्स्ट कौन से, इन दोनों के बीच में निकाल लिया, हम इन दोनों को ले लेते हैं कौन से, थर्ड वाला और फोर्थ वाला, थर्ड और फोर्थ के बीच में निकालते हैं। तो डी इक्वल फोर्थ वाले में से क्या करेंगे बेटे, थर्ड वाले को माइनस करेंगे। मैंने बता रखा है कॉमन डिफरेंस में बेटे बाद वाले टर्म्स में से पहले वाले टर्म्स को माइनस करते हैं। तो देखो बेटे क्या आ जाएगा, डी इक्वल फोर्थ वाला टर्म्स क्या है बेटे हमारा 7/2 माइनस थर्ड वाला कौन सा है बेटे 3 इक्वल क्या आ रहा है बेटे, एलसीएम आ रहा है 2 से 2 को डिवाइड किया बेटे 1 बार 1 का मल्टीप्लाई 7 से किया तो 7, माइनस है तो माइनस 2, 3 के नीचे मान लेते हैं 1 से 2 को डिवाइड किया 2 बार 2 का मल्टीप्लाई 6 से किया तो कितना आ गया बेटे 6। तो बेटे यहाँ पे हमारा डी इक्वल कितना आ गया बेटे 1/2। तो बेटे हमने फर्स्ट और सेकंड को लेकर देखा तो डी कितना आ गया 1/2 आ गया, सेकंड और थर्ड को लेकर के देखा तब डी कितना आ गया 1/2 आ गया, थर्ड और फोर्थ टर्म्स को देखा तो कितना आ गया डी हमारा 1/2 आ गया। अर्थात प्रत्येक टर्म्स में क्या है बेटे कि प्रत्येक टर्म्स में हमारे बीच में जो हमारा कॉमन डिफरेंस देखा हमने प्रत्येक टर्म्सों के बीच में जो हमने कॉमन डिफरेंस देखा बेटे कैसे निकल के आया, सेम निकल के आया है 1/2। अर्थात ये जो सीरीज है वो कैसी है बेटे एपी की फॉर्म में है। तो नीचे लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि क्या है कॉमन डिफरेंस
कॉमन डिफरेंस कितना है बेटे, कॉमन डिफरेंस कितना आया 1/2। कॉमन डिफरेंस 1/2 इज सेम इन एवरी टाइम, इन एवरी टाइम। ठीक है, कि कॉमन जो डिफरेंस है वो प्रत्येक टाइम में कैसा आया बेटे, सेम आया है। इसलिए क्या होगा, इसलिए दिस लिस्ट इज है ए फॉर्म ऑफ एन एपी, एक एपी की फॉर्म में है। क्लियर है, क्या कह रहा था कि जो हमारे लिए लिस्ट दे रखी है वो क्या एक एपी की फॉर्म में है। क्लियर है बेटे, यहाँ तक आ गया। हमने कैसे पता लगाया कि प्रत्येक टर्म्सों के बीच में हमने क्या निकाले, डी निकाल लिए। तो डी अगर सभी के सभी कॉमन आ रहे हैं, डी सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब है जो हमारे लिए ये लिस्ट दे रखी है, ये सीरीज दे रखी है, वो कैसी है बेटे, एपी की फॉर्म की सीरीज है। ठीक है, अब मालूम पड़ गया। अब वो कह रहा है कि यदि ये इसमें बेटे क्या है, अगर ये एपी की फॉर्म में है तो कॉमन डिफरेंस बताओ और क्या करने, नेक्स्ट 4 टर्म्स निकालने। तो देखो बेटे क्या करेंगे, अब यहाँ पे बता देते हैं, फर्स्ट टर्म ले लेते हैं यहाँ पे पहले, फर्स्ट टर्म। ठीक है बेटे, क्या है, कॉमन, सॉरी कॉमन डिफरेंस बताना। क्या बताना बेटे, कॉमन डिफरेंस हमें बताना है। तो कॉमन डिफरेंस बताते हैं पहले, क्या है कॉमन डिफरेंस यहाँ पे। सो इसलिए कॉमन डिफरेंस डी इक्वल कितना आ गया बेटे हमारा 1/2। कॉमन डिफरेंस बताना था। उसके बाद में क्या है, राइट द नेक्स्ट 4 टर्म्स। तो बेटे हमने देखा था कि यहाँ पे हमारे लिए कितने टर्म्स दे रखे हैं, 1 2 3 4 टर्म्स दे रखे हैं। इससे नेक्स्ट 4 टर्म्स और निकालने हैं। क्या दे रखे हैं बेटे, हमने यहाँ पे लिख लिया है कि ये है बेटे हमारा A1, ये है हमारा बेटे A2, ये है हमारा A3 और ये वाला है हमारा A4। तो हमें क्या करने हैं, अब इससे नेक्स्ट 4 टर्म्स निकालने हैं। तो निकालें बेटे 4 टर्म्स कैसे निकालेंगे, अर्थात 4 टर्म्स दे रखे हैं तो इससे नेक्स्ट टर्म निकालेंगे 5 वाला। कौन सा निकालेंगे बेटे, इससे 5 वाला। तो 5 वाला निकालेंगे तो क्या करें, 4 वाले में डी को प्लस कर दें, जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था बेटे, सेकंड वाले क्वेश्चन में किया था 5.1 के सेकंड क्वेश्चन में, जो लास्ट लेक्चर कराया था उसमें कहा था कि अगर हमें नेक्स्ट टर्म चाहिए तो जस्ट उससे पहले वाले टर्म्स में डी को प्लस कर देना चाहिए। तो देखो बेटे 5 वाला टर्म A5, A4 क्या है बेटे हमारा 7/2 प्लस डी कितना है बेटे हमारा 1/2। तो कितना आएगा बेटे यहाँ पे A5। तो बेटे कितना आ रहा है, एलसीएम 2 आ रहा है। 2 से 2 को डिवाइड किया 1 बार, 1 का मल्टीप्लाई 7 से किया तो 7 प्लस का साइन है 7 प्लस का। 2 से 2 को डिवाइड किया 1 बार, 1 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो 1। तो कितना आ गया बेटे 8/2 अर्थात 4। 5 वाला टर्म कितना आ गया बेटे हमारा 4 आ गया। अब इससे नेक्स्ट निकालें, फिर एक ये आ गया, इससे नेक्स्ट निकालते हैं A6। तो A6 कैसे निकलेगा बेटे, A5 वाले में जो A5 टर्म्स है उसमें क्या कर दें, डी को प्लस कर दें, तभी तो आएगा हमारा। तो देखो बेटे करो, A5 वाला टर्म क्या आया बेटे 4 प्लस इसमें डी को प्लस कर दें, डी कितना है बेटे हमारा 1/2। कितना है 1/2 है। तो निकालो बेटे A6 कितना आ रहा है, एलसीएम 2 आ रहा है। 4 के नीचे 1 मान लेते हैं, 1 से डिवाइड करेंगे 2 को तो 2 बार, 2 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो कितना आ गया बेटे 8 प्लस का प्लस। 2 से डिवाइड किया 2 को बेटे 1 बार, 1 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो कितना आ गया बेटे 1। तो कितना आ गया बेटे 9/2। बेटे कितना आ गया, 5 वाला टर्म आ गया, 6 वाला आ गया। अब क्या करें, 7 वाला टर्म निकालें। कौन सा 7 वाला टर्म निकालें, A7। कैसे निकलेगा बेटे कि इससे से जस्ट पहला कौन सा टर्म 6 वाले में क्या करते हैं, डी को प्लस कर दें, 7 वाला आ जाएगा A6 प्लस डी। क्लियर है, तो निकालें। तो निकालो बेटे क्या है, A7 इक्वल A6 कितना आया बेटे 9/2। कितना आया है 9/2 प्लस डी, डी कितना है बेटे हमारा 1/2। तो देखो एलसीएम कितना आ रहा है हमारे यहाँ पे 2 आ रहा है। 2 से 2 को डिवाइड किया बेटे 1 बार, 1 का मल्टीप्लाई हमने 9 से किया तो कितना आ गया 9 प्लस का साइन है तो प्लस का। 2 से 2 को डिवाइड किया 1 बार, 1 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो 1। कितना आ गया बेटे 10/2 अर्थात कितना आ गया बेटे 5। A7 वाला टर्म कौन सा आ गया बेटे हमारा 5 आ गया। उसके बाद में क्या करना है हमें, जैसे नेक्स्ट देखो कितने टर्म्स निकाल लिए हमने, 4 ही टर्म्स तो निकालने थे, 4 टर्म निकालने 1 2 3 टर्म्स आ गए। नेक्स्ट और निकाल लेते हैं एक और वाला, इससे आगे वाला कौन सा A8 कैसे निकालेंगे कि A7 में डी को प्लस कर दें। तो
ऐसा ही करते हैं ना। तो करो बेटे, A8 A7 कितना है बेटे हमारा 5 प्लस D कितना है बेटे हमारा 1/2। तो देखो कितना आ रहा है एलसीएम यहाँ पे 2 आ रहा है। 5 के नीचे में 1 मान लेता हूँ, 1 से 2 को डिवाइड करेंगे 2 बार, 2 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो कितना आ गया बेटे 10 प्लस का, तो प्लस का 2 से 2 को डिवाइड किया 1 बार, 1 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो 1, कितना आ गया बेटे 11/2। ठीक है, तो देखो बेटे 4 टर्म्स निकालने से 4 टर्म्स निकाल दिए, कौन से हो गए A5 A6 A7 और एक A8। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम सो, इसलिए 4 नेक्स्ट 4 टर्म्स, सो इसलिए नेक्स्ट 4 टर्म आर हैं, कौन कौन से हैं बेटे, हमारा कौन सा है पहला 4 हो गया, फिर कौन सा है बेटे 9/2 हो गया, फिर कौन सा है बेटे 5, फिर कौन सा है बेटे 11/2। ये हो गया बेटे हमारा आंसर। ठीक है, तो इधर नजर डालेंगे। देखो बेटे क्या करना था, चेक द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर ऑफ एन एपी। हमें ये बताना है कि जो हमारे लिए क्वेश्चन दे रखा है, एक सीरीज दे रखी है, वो एपी की फॉर्म में है या नहीं है। कैसे कि प्रत्येक टर्म्स के बीच में डी निकालना है। पहले 2 टर्म्स लिए डी निकाला, फिर नेक्स्ट 2 टर्म्स लिए डी निकाला, फिर नेक्स्ट 2 टर्म्स लिए बेटे डी निकाला। तो प्रत्येक की फॉर्म में डी इक्वल आ रहा है। पहला निकाला था बेटे 1/2, दूसरी निकाली 1/2, तीसरा निकाला 1/2। प्रत्येक फॉर्म में, या कह सकते हैं एवरी टाइम, अगर हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है सेम है, तो इसका मतलब है जो हमारे लिए सीरीज दे रखी है वो एक ही एबी की फॉर्म में है। तो हमने वही लिखा था कॉमन डिफरेंस 1/2 इज सेम इन एवरी टाइम, इसलिए दिस लिस्ट इज ए फॉर्म ऑफ एन एपी। क्या है, एक एपी की फॉर्म होगी। यही है नहीं है। जब हमारी एपी की फॉर्म आ गई, फिर कह रहा है वो कि देन फाइंड, यदि एपी की फॉर्म है तो देन फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस बता दिया हमने, सो कॉमन डिफरेंस डी इक्वल 1/2 एंड राइट द नेक्स्ट 4 टर्म्स। तो 4 टर्म्स निकाल लेते बेटे, 4 टर्म्स निकाल दिए हमने। A5 A4 तो इसमें पहले से दे रखे, तो इससे नेक्स्ट लेने थे, तो A5 वाला निकाल दिया 4 में D को प्लस करके, 6 वाला निकाल दिया 5 में D प्लस करके, 7 वाला टर्म निकाला 6 में D प्लस करके, 8 वाला टर्म निकाला 7 में D प्लस करके। तो हमारे चारों के चारों टर्म्स आ गए कि नहीं आ गए, क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटे यहाँ पे। ठीक है, तो बेटे नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं इसी का। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड। क्या बताना वो ये, सबसे पहले क्या करना, चेक करोगे ये एपी में है या नहीं है तो कॉमन डिफरेंस बताओ, और क्या नेक्स्ट 4 टर्म्स निकालो, जो जैसे अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था। तो देखो बेटे नेक्स्ट वाला है हमारा सेकंड क्वेश्चन, क्या दे रखा है, गिवन है हमारे लिए एपी तो हमें निकालना है। गिवन है हमारा 1/2 -1/2 -1/2 -1/2 डॉट डॉट। ठीक है बेटे, ये दे रखा है। तो हमें क्या करना है, मान लेते हैं ये टर्म्स कौन कौन से, लेट मान लिया ये है हमारी A1, ये है A2, ये है A3 और ये है बेटे हमारा A4। तो क्या निकालें बेटे, कॉमन डिफरेंस निकालें फिर हम। तो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, क्या है, कॉमन डिफरेंस D। पहले दोनों टर्म्सों को ले लेते हैं, तो A2 में से A1 को माइनस करेंगे, A2 माइनस A1, तो D इक्वल कितना आ जाएगा बेटे -1/2, ये माइनस आ गया, A1 कितनी है बेटे -1/2। तो देखो बेटे क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2 है, माइनस माइनस क्या हो गया बेटे प्लस का 1/2, ये माइनस का 1/2 है, ये प्लस का 1/2 है, तो कितना आ गया बेटे 0, कितना आ गया 0। अब निकालते हैं नेक्स्ट, सेकंड और थर्ड में इन दोनों में से निकालते हैं। तो D इक्वल क्या हो जाएगा बेटे A3 माइनस A2। तो देखो बेटे D इक्वल क्या आ जाएगा, A3 कितना है -1/2, ये माइनस का साइन है तो माइनस आ गया, A2 कितना है बेटे माइनस का 1/2। तो देखो बेटे ये आ गया माइनस का 1/2, माइनस माइनस हो गया बेटे प्लस का 1/2, ये हो गया बेटे 0 3। अब बेटे इन दोनों टर्म्सों को ले लेता हूँ 3 और 4 को, तो क्या हो जाएगा बेटे 4 वाले में से हमें 3 वाला माइनस करना है। D 4 कितना दे रखा है बेटे हमारा माइनस का 1/2, यह माइनस तो माइनस आ गया, 3 वाला टर्म्स कितना है बेटे माइनस का 1/2, माइनस का 1/2। तो देखो माइनस का 1/2 है, ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया और ये आ गया बेटे 1/2। क्लियर है,
तो माइनस का है, ये प्लस का है, तो कितना हो गया बेटे 0। हमेशा याद रखना बेटे, जो ये वाला माइनस लिया है वो तो हमने ये इसमें जो हमारे फॉर्मूले में होता है वो माइनस है, और जो अंदर ब्रैकेट में माइनस है वो क्या है बेटे, हमारी डेट्स के साथ में जो माइनस है वो वाला है। ठीक है, दोनों माइनस अलग हैं। ठीक है, नहीं है, क्लियर है। तो देखो बेटे फर्स्ट डी कितनी आ गई 0, सेकंड वाली कितनी आ गई 0, थर्ड वाली कितनी आ गई 0, अर्थात कॉमन डिफरेंस कितना है सभी में, सेम है। तो क्या ये एक AP में है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम, क्योंकि क्या है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस D इक्वल 0 इज सेम इन एवरी टाइम, एवरी टाइम क्या है बेटे, वो सेम है। इसलिए क्या होगा, इसलिए दिस लिस्ट इज ऑफ फॉर्म एन AP। किसकी फॉर्म है बेटे, ये एक AP की फॉर्म है। फिर देखो ये तो था, पहले चेक कर लिया हमने कि D इक्वल 0, D इक्वल 0, D इक्वल 0। फिर कह रहा है इफ एनी देम ऑफ AP, अगर यह AP की फॉर्म में है, यहाँ तक हो गया, देन फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। तो क्या करें बेटे, कॉमन डिफरेंस बता दें कितना निकल के आया है, तो बता दो। तो क्या है बेटे हमारा कॉमन डिफरेंस D इक्वल कितना आ गया बेटे हमारा यहाँ पे 0, कितना आ गया है 0 आया है। फिर उसके बाद में क्या करना है बेटे, कॉमन डिफरेंस एंड राइट द नेक्स्ट 4 टर्म्स। हमें क्या करने हैं, अब नेक्स्ट 4 टर्म्स निकालने। तो देखो बेटे नेक्स्ट 4 टर्म्स विल बी होंगे। ठीक है बेटे, तो देखो निकालो कितने बेटे हमारे पास 4 टर्म्स तो हैं, 5 वाला निकालना है, कौन सा 5 वाला निकालना, नेक्स्ट 5 वाला। तो क्या करें बेटे, 4 में D को प्लस कर दें। तो 4 में बेटे हमने क्या कर दिया, D को प्लस कर दिया। तो देखो बेटे क्या निकालो, A5, 4 वाला कितना है बेटे माइनस का 1/2, प्लस है तो प्लस D कितना निकल के आया बेटे, कॉमन डिफरेंस 0, क्या 0। तो बेटे A5 कितना आ गया हमारा, माइनस का 1/2, कितना आ गया, माइनस का 1/2। ये आ गया बेटे ये टर्म्स, 4 में से फर्स्ट आ गया। अब निकालते हैं सेकंड, कौन सा 6 वाला, कौन सा निकालते हैं बेटे, हम 6 वाला निकालेंगे। तो देखो बेटे A6 कब निकलेगा बेटे, जब 5 में हम क्या कर देंगे, D को प्लस कर देंगे, 5 वाले में D को प्लस कर देंगे। तो देखो बेटे निकालो A6, 5 वाला कितना है बेटे, माइनस का 1/2, प्लस है तो प्लस, D कितनी है बेटे, कॉमन डिफरेंस हमारा 0 है तो 0 लिख दिया। तो A6 कितना आ गया, माइनस का 1/2, कितना आ गया, माइनस का 1/2। वह फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म निकालते हैं। थर्ड टर्म कौन सी है बेटे, 7 वाली है, 7 वाली टर्म निकालेंगे। तो देखो क्या निकालेंगे, A7। तो बेटे क्या करें, 6 वाले में D को प्लस कर दें। तो बेटे A6 प्लस D, A7 निकालेंगे। तो निकालो बेटे A7 के A6 कितनी आई है बेटे, माइनस का 1/2, प्लस है तो प्लस, D कितनी आई है बेटे हमारी 0, तो हमने कर दिया 0। तो A7 कितनी आ गई बेटे, माइनस का 1/2। ठीक है, कितनी आ गई बेटे, माइनस का 1/2। कितने टर्म्स आ गए, 3 आ गए। फोर्थ वाला निकाल लेते हैं। फोर्थ वाला कौन सा निकालना है बेटे, इससे आगे वाला A8 कैसे निकलेगा कि A7 में हम D को प्लस कर दें, ऐसे निकलेगा। तो देखो बेटे निकालो A7 कितना है बेटे, माइनस का 1/2 प्लस D, कॉमन डिफरेंस कितना निकाला है हमने 0। तो ये हो गया बेटे A8 माइनस के 1/2 में 0 को ऐड करेंगे तो कितना आ गया बेटे, माइनस का 1/2। तो बेटे 1 2 3 4 4 टर्म्स हमने निकाल दिए। ठीक है, नहीं है, समझ में आया नहीं आया कैसे निकाले। सबसे पहले चेक किया कि सभी टर्म्सों के बीच में हमने D निकाले, तो सभी D हमारे कैसे आ रहे हैं, कौन से सेम आ रहे हैं। तो इसलिए ये लिस्ट किस में हो गई, AP की फॉर्म में हो गई। और कॉमन डिफरेंस कितना है इसमें 0। हमें क्या किया उसने, क्या आता है नेक्स्ट 4 टर्म्स निकालो। तो नेक्स्ट 4 टर्म्स विल बी, तो कौन सा बेटे 4 तो पहले से ही दे रखे हैं, तो 5 वाला टर्म निकाला नेक्स्ट, फिर 6 वाला निकाला, 7 वाला निकाला, 8 वाला निकाला। ठीक है, कैसे निकालने ये आप जानते हैं बेटे। इससे फर्स्ट क्वेश्चन जो सेकंड कराया था उसमें भी हमने आपको करा दिया है। ठीक है बेटे, तो कोई दिक्कत तो नहीं है, इसे नोट करो पहले। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड का थर्ड है बेटे। इसमें भी क्या करना है, पहले इसे चेक करना है कि ये AP में है या नहीं है।
तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस बताओ और इसके नेक्स्ट टर्म्स निकालो। तो देखो बेटे करते हैं, थर्ड वाला है, क्या दे रखा है, ए स्क्वायर ए क्यू और ए की पावर 4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो क्या कर लें बेटे, मान लेते हैं ये क्या बेटे हमारा फर्स्ट टर्म है a1, ये है हमारा सेकेंड टर्म a2, ये है हमारा a3 और ये दे दिया बेटे हमारे लिए a4। ठीक है, क्या निकालें बेटे, कॉमन डिफरेंस निकालें, क्योंकि बेटे हम इसे ओनली कॉमन डिफरेंस निकाल करके ही बता सकते हैं कि यह AP में है या नहीं है। तो देखो बेटे फर्स्ट दोनों ले लेते हैं पहले, तो कौन से सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है, अर्थात a2 माइनस a1 लिखना है। तो देखो बेटे करो क्या है, D इक्वल a2 कितना है बेटे a स्क्वायर और माइनस a1 कितना है बेटे हमारा a। तो क्या आ रहा है, D इक्वल आएगा, दोनों में से कॉमन ले लेंगे, a तो क्या आ जाएगा a माइनस 1, कितना आ गया a माइनस 1। ठीक है, फिर निकालते हैं सेकंड D, अब सेकंड और थर्ड में निकालते हैं, तो D इक्वल क्या हो जाएगा, थर्ड में से हम सेकंड वाले को माइनस कर देंगे। तो देखो बेटे क्या आ जाएगा, D इक्वल थर्ड वाला कितना है बेटे ए क्यू माइनस सेकंड वाला कितना है बेटे ए स्क्वायर। तो दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है बेटे ए स्क्वायर, तो यह बच रहा है a माइनस 1। ठीक है, उसके बाद हम बेटे नेक्स्ट और निकाल लेते हैं इन दोनों को। वैसे यहीं पे मालूम पड़ गए बेटे हमें, क्योंकि ना तो ये दोनों सेम आ रहे हैं कि नहीं, यहाँ तो a माइनस 1 है या a स्क्वायर a माइनस 1 है, तो दोनों सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा AP में नहीं है। नेक्स्ट निकालना चाहें तो तीसरा निकाल सकते हैं, कौन कौन से लेकर के, थर्ड और फोर्थ वाले टर्म्स को। तो a4 माइनस a3, कौन सा है बेटे a4 माइनस a3, तो क्या हो जाएगा D इक्वल a4 कितना है बेटे हमारा a की पावर 4 माइनस a3 कितना है बेटे a क्यू। तो D इक्वल क्या आ गया, a क्यू को कॉमन ले दिया तो a माइनस 1। क्या बेटे हमारे तीनों के तीनों कॉमन डिफरेंस सेम है क्या, यहाँ तो a माइनस 1 है, या a स्क्वायर a माइनस 1 है, या a क्यू a माइनस 1 है, तो सेम दिख रहे हैं क्या, नहीं है ना। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हियर, चलो क्योंकि कॉमन डिफरेंस is not same in every time, so इसलिए this list is not of form एन AP। तो क्या बेटे ये AP की फॉर्म में नहीं है। तो बेटे जब वही वाली बात है, जब AP की फॉर्म में नहीं है तो ना तो हम इसका कॉमन डिफरेंस बताएंगे, ना ही हमें इसके नेक्स्ट टर्म्स निकालने हैं, बस यहीं के यहीं पे छोड़ देना है। अगर ये AP में होती तो हम इसके कॉमन डिफरेंस भी बताते और नेक्स्ट टर्म्स भी निकालते, जैसे कि हमने फर्स्ट के 2 क्वेश्चंस में निकाले हैं। तो बेटे इसे नोट करो, फिर नेक्स्ट कराते हैं। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे थर्ड का फोर्थ, तो इसमें भी वही है बिल्कुल सेम बेटे, बार बार हमें क्या बताना, सबसे पहले हमें ये देखना है कि AP में है या नहीं है, तो कॉमन डिफरेंस बताओ और नेक्स्ट 4 टर्म्स निकालो, जैसा करते आ रहे हैं हर बार, पहले तो चेक करें इसे। तो देखो बेटे कौन सा है हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन है, √3 √6 √9 √12 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो मान लेते हैं पहले इनको बेटे क्या है, ये फर्स्ट टर्म में हमारा a1 है, ये बेटे a2 है, और ये हमारा बेटे a3 है, और ये a4 है। ठीक है, क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, कॉमन डिफरेंस अर्थात D। पहले दोनों टर्म्स को ले लेते हैं, तो बेटे a2 में से a1 को माइनस करना है a1। ठीक है, निकालो बेटे कितना आ रहा है, D इक्वल a2 कितना है बेटे √6 माइनस √3, यही आएगा। ठीक है, नहीं है, सॉल्व करना चाहें तो बेटे और सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे कैसे लिख सकता हूँ, √3 इंटू √2 माइनस का √3, तो D इक्वल दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, √3 कॉमन आ रहा है, तो इधर क्या बच रहा है बेटे √2 माइनस 1। ठीक है, फर्स्ट आ गया, सेकंड निकालते हैं बेटे D। फर्स्ट और सेकंड को लेकर क्या, अब सेकंड और थर्ड को लेकर करते हैं, तो क्या आ जाएगा बेटे a3 माइनस a2 हमारा आएगा नेक्स्ट उसके लिए। ठीक है, नहीं है आता। तो देखो बच्चों क्या है, सेकंड बेटे डिफरेंस निकाल लेना a3 माइनस a2, तो बेटे क्या आ जाएगा D। a3 कितना है बेटे, a3 हमारा
√9 माइनस 2 कितना है बेटे √6। तो देखो बेटे इसे कैसे लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 माइनस इसे √3 इंटू √2 डी। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बेटे √3 आ रहा है, तो √3 ले लीजिए, इधर क्या बच गया बेटे √3, इधर क्या बच गया बेटे माइनस का √2, ये आ गया। ठीक है, फिर बेटे नेक्स्ट निकालते हैं थर्ड वाला इनमें से, तो क्या आ जाएगा A4 माइनस A3, यही करेंगे। तो निकालो बेटे A4 क्या बेटे हमारा 12 है, क्या है कितना है बेटे हमारा 12 माइनस का 9, यही है। तो देखो बेटे 12 को कैसे लिख सकते हैं 4 का रूट इंटू 3 का रूट माइनस इसे कैसे रख सकते हैं √3 इंटू √3। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बेटे √3 कॉमन आ रहा है। फिर इधर क्या बच रहा है बेटे हमारा √4 बच रहा है माइनस इधर कितना बच रहा है बेटे हमारा √3। तो अब मुझे बताओ हमारे जो डी निकल के आए हैं, डी आया है ब्रैकेट में क्या √2 माइनस 1 है, ब्रैकेट में क्या √3 माइनस √2 है, √4 माइनस √3 है। क्या हमारे कॉमन डिफरेंस सेम आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं ना। तो इसका मतलब क्या है बेटे हमारा ये जो सीरीज है वो AP की फॉर्म में नहीं है। तो नीचे लिख सकते हैं क्योंकि कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम इन एवरी टाइम, इसलिए क्या है दिस लिस्ट इज नॉट ऑफ फॉर्म एन AP। तो क्या है बेटे AP की फॉर्म में नहीं है। जब A की B की फॉर्म में नहीं है तो इसका मतलब ना तो हम कॉमन डिफरेंस बता सकते हैं ना ही इसके नेक्स्ट स्टेप निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आया बेटे, तो इसे नोट करो। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे हमारा थर्ड का 5th है। इसमें भी क्या करना है हमें, इसे ये बताना कि ये सीरीज किसमें AP में है या नहीं, पहले ये चेक करना है। तो कॉमन डिफरेंस एंड नेक्स्ट 4 टर्म्स, तो देखें बेटे बिल्कुल सेम एक्यूरेट ऐसे ही करेंगे जैसे करते आ रहे हैं। 5 वाला है 5 है बेटे ये, या 6 वाला, एक सेकंड में देख लेता हूँ। हाँ बेटे 5 वाला ही है। ठीक है, तो 5 वाला है हमारा √2 √8 √18 √32 ... ठीक है बेटे, तो मान लेते हैं इनको, इसे मान लिया A1, इसे मान लिया A2, इसे मान लिया A3, इसे मान लिया बेटे A4। तो क्या निकालना है हमें, सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस D। तो क्या है बेटे पहले दोनों टर्म्स लेने हैं, तो क्या हो जाएगा A2 माइनस A1 हो जाएगा। तो निकालो बेटे क्या है A2 माइनस A1, A2 कितना है बेटे हमारा √8 माइनस √2। तो देखो बेटे रूट इसे कैसे लिख सकते हैं हम, 8 को बेटे हम 4 इंटू 2 लिख सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ, ब्रेक कर सकता हूँ 8 को 4 इंटू 2 में, फिर 4 के ऊपर अलग से लगा सकता हूँ और 2 के अलग ऊपर से अलग, और 4 का कितना हो जाएगा बेटे 2√2। तो √8 को कैसे लिख सकते हैं 2√2 माइनस इधर कितना है बेटे √2। तो बेटे मुझे बताओ 2√2 में से एक √2 गया तो कितना बच रहा है ओनली √2। ठीक है, नहीं है। फिर निकालते हैं बेटे सेकंड वाला, ये फर्स्ट और सेकंड लेते हैं और सेकंड और थर्ड लेते हैं। तो बेटे थर्ड में से माइनस करेंगे सेकंड वाले को, क्लियर है नहीं है। तो देखो बेटे क्या आ जाएगा D। थर्ड वाला कितना है बेटे √18 माइनस सेकंड वाला कितना है बेटे 8। तो देखो बेटे इक्वल 18 को मैं बेटे 9 इंटू 2 लिख सकता हूँ, फिर 9 का अलग से और 2 का अलग से लिख सकता हूँ, और 9 का रूट कितना हो जाता है 3√2। तो 18 का कितना हो जाता है 3√2। तो 18 की जगह पे लिख सकता हूँ मैं 3√2 माइनस है तो माइनस, और 8 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ बेटे 8 का क्या था अभी हमने 2√2। 3√2 में से 2√2 गया तो कितना बच गया बेटे √2, कितना बच गया हमारा √2 आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर बेटे नेक्स्ट निकालता हूँ 3 और 4 में, तो क्या हो जाएगा A4 माइनस A3, क्या आ जाएगा A4 माइनस A3। तो देखो बेटे क्या करेंगे, A4 कितना दे रखा है हमारे लिए 32 का अंडर माइनस 3 कितना दे रखा है बेटे √18। तो देखो बेटे √32 को कैसे लिख सकते हैं √32। तो बेटे इसे मैं 16 इंटू 2 कर सकता हूँ, 16 इंटू 2। तो बेटे 16 के ऊपर अलग से लग जाएगा और 2 के नीचे 2 के ऊपर से अलग से। बेटे एक्सपोनेंट पढ़े ना आपने 8th क्लास में, वही वाले हैं।
फिर 16 का कितना हो जाता है बेटे 4 और √2 का कितना हो जाता है √2। कितना आ गया √32 का कितना आ जाता है 4 इंटू √2। तो बेटे इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ 4 इंटू √2 माइनस 18 का कितना निकाला था बेटे हमने 3√2। तो बेटे 4 में से 3 गया तो कितना बच गया ओनली √2। फर्स्ट कॉमन डिफरेंस कितना आ गया √2, सेकंड कितना आ गया √2, थर्ड वाला कितना आ गया √2। तो बेटे तीनों के तीनों कॉमन डिफरेंस कहते हैं सेम है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि कॉमन डिफरेंस कितना है बेटे √2 इज सेम इन एवरी टाइम, इसलिए क्या होगा दिस लिस्ट इज ऑफ फॉर्म एन AP। किसकी फॉर्म में बेटे AP की फॉर्म में है। और यहाँ पे क्या बताना है बेटे हमें कॉमन डिफरेंस बताना था, तो यहाँ पे बता दो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस D कितना आ रहा है बेटे हमारा √2। कितना आ रहा है बेटे √2 आ रहा है कॉमन डिफरेंस। उसके बाद में क्या करने हैं हमें नेक्स्ट 4 टर्म्स निकालने, तो निकालो बेटे नेक्स्ट 4 टर्म्स कैसे निकालेंगे। तो देखो बेटे 4 टर्म्स हमारे पास पहले से ही हैं, नेक्स्ट 4 निकालने हैं। तो क्या है हमारा नेक्स्ट 4 टर्म्स विल बी कौन सा बेटे फर्स्ट निकालते हैं, अर्थात इससे पहला 4 दे रखेंगे तो 5 वाला निकालेंगे नेक्स्ट। तो क्या निकालेंगे बेटे A5 कैसे निकालेंगे 4 में क्या करना है हमें D को प्लस करना है, तो A4 प्लस D। तो क्या हो जाएगा बेटे A4 कितना है बेटे हमारे लिए कितना है रूट का 32 को कैसे लिख सकते हैं बेटे हम 4√2। अभी बताया था ना √32 को कैसे लिख सकते हैं 4√2 प्लस D कितना निकल के आया बेटे हमारा √2। तो A5 ये 4√2 है, ये एक प्लस का 1√2 है, तो बेटे कितना हो गया 5√2। या मैं इसे लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 मल्टीप्लाई बेटे सिर्फ 2 से किया तो कितना आएगा 50 का √2। अब निकालते हैं बेटे सेकंड, अर्थात 5 आ गया बेटे 6 वाला टर्म्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5 वाले में हमें D को प्लस करना है, तो क्या है बेटे A6। 5 वाला टर्म क्या है बेटे हमारा 5√2 है, प्लस इसमें D को प्लस करना है, D कितना है बेटे हमारा √2। तो A6 कितना आ जाएगा बेटे 6√2। तो इसे मैं कितना लिख सकता हूँ बेटे 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटे 72। कितना आ जाएगा 72। तो देखो बेटे नेक्स्ट थर्ड टर्म 6 वाला निकाल दिया, अब निकालेंगे बेटे 7 वाला। तो 6 वाले में क्या करना है हमें D को प्लस करना है 7 निकालने के लिए। A6 कितना आया बेटे 6√2 प्लस इसमें ऐड करना है D कितना है बेटे √2 ऐड कर दिया। तो देखो बेटे A7 कितना आ गया बेटे 7√2। या मैं इसे लिख सकता हूँ 7 का स्क्वायर कितना होता है बेटे 49 का मल्टीप्लाई इसे करेंगे तो कितना आ जाएगा 98 का √। ठीक है, फिर निकालते हैं बेटे फोर्थ वाली टर्म्स, अर्थात फोर्थ वाली कौन सी है 8। तो क्या करेंगे बेटे 7 वाले में मुझे D प्लस करना है। 7 वाली कितनी है बेटे 7√2 है, प्लस इसमें क्या करना है D कितना है बेटे √2 है, तो √2 ऐड कर दो इसमें। तो A8 कितनी आ जाएगी बेटे 8√2। तो बेटे 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, कितना होता है 64, और 64 का मल्टीप्लाई 2 से करूँगा तो कितना आ जाएगा बेटे 128 और इसका √। तो बेटे चारों के चारों टर्म्स आ गए। क्यों निकालें चारों टर्म्स, क्योंकि बेटे जो हमारे लिए सीरीज दे रखी है वो किस में थी, एक AP में है, अर्थात AP में है तो कॉमन डिफरेंस है उसमें, या कॉमन डिफरेंस है तो बेटे इसके 4 टर्म्स हम निकाल सकते हैं। तो हमने चारों के चारों टर्म्स इसके निकाल दिए। ठीक है, नहीं है क्लियर है, समझ में आ रहा है, तो बेटे नोट करो उसे। ठीक है बच्चों, हमने बेटे इसी क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन कर लिए हैं, समझ में आ गए। फिर भी किसी को बेटे प्रॉब्लम हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम का समाधान आप तक पहुंचा सकें। और नेक्स्ट इसी के बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे, लेक्चर नंबर 4 में। तब तक के लिए धन्यवाद।